नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शशिभूषण कुमार, शशि जन कल्याण ट्रस्ट का अध्यक्ष। आज का बात है जो अगले प्रोग्राम पर चर्चा। प्रोग्राम क्या है जो बता देते हैं। एकावन कन्यादान समारोह, 25 महिला प्रशिक्षण सर्टिफिकेट और 50 किसानों को सोयल टेस्टिंग मिट्टी जांच रिपोर्ट। दिनांक 30/10/2025 को शशि जन कल्याण में कहाँ पर है वो भी बता देते हैं। दिनकर नगर भर विकास से पूरा बिहार। अब इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजेशन आर्थिक सपोर्ट के लिए हमारे यहाँ से 4 कंपनी प्रपोजल मांगे हैं। पहला एवन साइकिल, दूसरा कर्नाटक की एक कंपनी है वो, तीसरा SBI फाउंडेशन, चौथा प्रिंस इंटरप्राइजेस, पचमा तो आप जानिए रहे हैं सृष्टि डेवलपमेंट कुछ न कुछ तो देता ही है, फिर देगा ही कुछ न कुछ। चलिए, अभी तक कहीं से अप्रूवल नहीं आया है। अप्रूवल आते ही आप लोगों को सूचित किया जाएगा कि किस कंपनी के द्वारा किया जाएगा। अगला प्रोग्राम जो हुआ था वो सृष्टि डेवलपमेंट के तरफ से दिया गया। इस बार सभी HRO से निवेदन है कि कोई एक आगे बढ़कर बिहार में गरीब महिला कन्यादान समारोह, सामूहिक विवाह में आप लोग भाग लीजिए। इससे इस प्रोग्राम जो साल में 4 बार करते हैं, उससे आदमी की निर्भरता और विश्वास जगना चाहिए। इससे कम्युनिटी में फ़ायदा क्या है? कन्यादान सामूहिक विवाह जो निःशुल्क करवाते हैं, उससे फ़ायदा क्या है? फ़ायदा है दहेज प्रथा 0% करना है। सबसे पहले चीज़, उस गरीबों के पास पैसा नहीं रहता है और 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 3 लाख मांगते हैं, वो कहाँ से देगा बच्चा? दूसरा फायदा है कि आजकल बहुत कम उम्र में भी शादी हो रहा था। उसके लिए भी मैंने अब तो 21 वर्ष कर दिए हैं। 21 वर्ष दोनों को होना चाहिए। उससे आर्थिक और शारीरिक दोनों मदद मिलता है। आर्थिक मतलब क्या हुआ कि वो बहुत कम बीमार पड़ता है। कम उम्र में शादी होने से बच्चा हो जाता है तो बहुत शारीरिक नुकसान होता है। शारीरिक नुकसान होने के बाद आर्थिक नुकसान भी होता है। उसके बाद एक कम्युनिटी जागरूक हो जाता है। हमारे दो पर ज़्यादा फोकस करते हैं, बच्चे को शिक्षा देने पर, बच्चे को आगे बढ़ाने पर। इससे गरीबी भी बहुत हद तक दूर हो जाता है और बीमार नहीं पड़ने के कारण उसे आर्थिक मजबूती मिलती है, प्रदान होता है। अब आ जाते हैं रोजगार पर चर्चा पर। हर 3 माह पर एक बैच खत्म करते हैं सिलाई ब्यूटिशियन का। इस लगी कि प्रशिक्षण लेकर अपने स्वयं का रोजगार कर सके, वो भी निःशुल्क। सिर्फ नाम लिखा लेते हैं। अभी तो कोई कंपनी दे नहीं रही वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए, ना सरकार दे रही है। सरकार क्या कर रही है तो आप ही लोग जान रहे हैं। बोलने से फ़ायदा भी नहीं है। तो इसे लगी सिर्फ नाम लिखाए, बहुत कम नाम लिखाए में ही आपको 90 दिन का ट्रेनिंग मिल जाता है, जो कि एकदम प्रैक्टिकल के साथ, हर दिन प्रैक्टिकल के साथ हाथ पकड़ के सिखा दिया जाता है महिला ट्रेनर के द्वारा। तो
जो भी सीखना चाहते हैं वो आकर शशि जन कल्याण ट्रस्ट में सीख सकते हैं। प्रशिक्षण लेकर, सर्टिफिकेट लेकर आप अपना स्वयं का रोजगार बैंक से लोन लेकर कर सकते हैं। मिट्टी जांच पर आते हैं। हमारे यहाँ किसानों को लिए जितनी भी योजना चला सभी भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया, मगर शशि जन कल्याण ट्रस्ट एक ऐसा है जो कि डोर टू डोर जाकर मिट्टी लाए भी और धीरे धीरे जांच करके दे रहे हैं। तो उससे फायदा किसानों का क्या है कि अपना उर्वरक क्षमता कितना पड़ेगा, यूरिया कितना पड़ेगा, डीएपी कितना पड़ेगा, फॉस्फेट कितना पड़ेगा, जिंक पड़ेगा, आयरन कितना पड़ेगा, जैविक खाद कितना पड़ेगा, ये सब सारा चीज़ बता दिया जाता है सर्टिफिकेट के तहत। और हम खुद भी समझा देते हैं। सर्टिफिकेट दिन किसानों को खाना खिला दिया जाता है जो कि उनका हक बनता है, और समझा दिया जाता है। अब 2 बार साल में 2 बार उनका खेत का मॉनिटरिंग करवाया जाता है। इसलिए सभी CSR कंपनियों से अनुरोध है कि अगर काम पसंद आए तो ज़रूर हम हमारे ट्रस्ट को सपोर्ट करिए ताकि आप बिहार में तेज़ी से काम कर सकें। पिछले 6 सालों से कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिला, सिर्फ एक सृष्टि और कृषि विभाग से थोड़ा सपोर्ट मिला। सृष्टि डेवलपमेंट से बराबर मिलता है सपोर्ट। तो आप लोग भी अगर देना चाहते हैं कि नहीं, कम्युनिटी में हम लोग भी खर्च करना चाहते हैं लीगल रूप से, तो आप लोग भी सपोर्ट करिए। मेरा नंबर है 62 037 66 882। 10 से 4 कभी भी कॉल कर सकते हैं। इसलिए सभी लोगों से अनुरोध है कि देखिए, बिहार में बहुत सा NGO आए और चले गए, इस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं। जब मैं शुरू में खोले थे उस टाइम भी लोग कहते थे कि ये NGO किसी चला लेगा, ये कितना जानकार है या क्या है, वो नहीं जानते हैं, मगर हमको बहुत ट्रोल किया जाता था। NGO चलता कैसे है वो भी आप लोगों से अगले वीडियो में डिस्कस जरूर करेंगे। और जो मेरे NGO साथी जुड़ना चाहते हैं कि कैसे फंडिंग आता है, कैसे क्या, वो वीडियो में ज़रूर बनाकर आप लोगों को शेयर करेंगे, लीगल रूप से शेयर करेंगे।